हेलो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास 10th का स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। और इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का पहला लेक्चर देख लिया है ना। तो दोस्तों, आज हम लोग इस चैप्टर में रासायनिक अभिक्रियाएं शुरू करने वाले हैं। चलिए करते हैं शुरू। पहले हम लोग एक काम करते हैं, चैप्टर का नाम लिख लेते हैं, ठीक रहेगा ना। अरे सर बोल, थंबनेल से ही पता चल गया कि यही चैप्टर होने वाला है। भाई हाँ पता है, लेकिन चलिए फिर भी लिख लेते हैं। रासायनिक रासायनिक अभिक्रियाएं एवं एवं समीकरण चलो आज हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। और इतना तो जरूर बोलना चाहेंगे भाई, थोड़ा मन लगा के देखिएगा, क्योंकि इस बार बोर्ड एग्जाम में फोड़ना है ना। तो फोड़ेंगे चाहे जो होगा सर, फोड़ेंगे, है ना। तो चलिए यहां पे सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं शुरू करने से पहले हम लोगों को कुछ परिवर्तन जानना चाहिए। क्या? कुछ परिवर्तन। दुनिया में तो सारा चीज परिवर्तित होते रहता है, ये सबको पता है ना भाई। सबको पता है कि कल हम बच्चा थे, आज बड़े हो गए, परसों शादी करेंगे, उसके बाद बच्चे होंगे, फिर मेरे को कमाना पड़ेगा, है ना। तो चेंज तो होते रहता है। पहले मूंछ नहीं था सर, अभी मूंछ आ गया, ये तो होता ना। तो परिवर्तन, तो यार परिवर्तन जो होता है, हम लोग परिवर्तन को कितने प्रकार से पढ़ते हैं। परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ने से पहले हम लोगों को क्या पढ़ना है दोस्तों? बोल सर एक चीज आपने बोला वही पढ़ना है। बोल परिवर्तन। तो आइए पहले परिवर्तन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अभी हमने बोला ना कि दुनिया में सब चीज परिवर्तित होता है, मतलब एक ही चीज स्थिर है, वो है परिवर्तन, है ना। क्योंकि सब चेंज होते रहता है। तो भाई परिवर्तन जो होता है ना, वो दो प्रकार के होते हैं। परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? बोल सर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है दोस्तों भौतिक परिवर्तन। क्या? भौतिक परिवर्तन, है ना। और दूसरा जो होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। क्या दोस्तों? रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन बोल किसको बोलते हैं? तो भौतिक परिवर्तन हम लोग किसको बोलते हैं? देखिए मान लीजिए ये मेरा क्या है, मान के चलिए ये एक प्लास्टिक का पेन है, या फिर एक काम करो ये लकड़ी है, इसको तो तोड़ नहीं पाओगे ना। मान लीजिए, मानने में क्या जाता है, मान लीजिए ये एक लकड़ी है, ठीक है भाई। हाँ सर लकड़ी है। अगर आपको बोले ये तोड़ दो, हाँ तोड़ दिए। क्या दोस्तों? इसका कलर चेंज हुआ। कलर चेंज होता है कि आप अपने पास एक छड़ी रखिए ना और उसको तोड़ के देखिए, क्या उसका कलर चेंज होता है? होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या उसकी अवस्था चेंज हो रही है? नहीं, ऐसा नहीं होता। बस सर एक चीज हो रहा है, ये छोटा हो जा रहा है ना। बस एक चीज हो रहा है, ये छोटा हो जा रहा है। और ये छोटा जो हो रहा है ना, वही है इसका भौतिक परिवर्तन। क्या है दोस्तों? भौतिक परिवर्तन। अगर रंग चेंज हो जाता तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन। लेकिन रंग चेंज नहीं हो रहा। अगर आपका लकड़ी हरा है तो हरे रहता है ना। समझ रहे हो ना। जैसे हमने एक पेपर लिया, पेपर को फाड़ दिया, क्या पेपर क्षार बन गया? नहीं सर, पेपर क्षार नहीं बना, बस छोटा हो गया। तो वो उसका भौतिक परिवर्तन है दोस्तों, उसका रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो भौतिक परिवर्तन हम लोग किसको कहते हैं? आइए डेफिनेशन की सहायता से और एक बार थोड़ा प्यार से समझने की कोशिश करते हैं। लिखेंगे किसी पदार्थ का वह परिवर्तन जिसमें केवल उसकी भौतिक
गुण परिवर्तित होते हैं जबकि उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब देख लीजिए, जैसे कागज का फाड़ना, चीनी का घोलना। क्या दोस्तों? चीनी का घुलना, यानी पानी में चीनी का घुलना। ये सब जो आप देख रहे हैं, ये सब क्या है? भौतिक परिवर्तन है। क्या है दोस्तों? भौतिक परिवर्तन है ना। भौतिक परिवर्तन, क्योंकि इसमें कोई चीज चेंज नहीं होता, ना उसकी अवस्था चेंज होती है, ना कोई चीज ऐसा चेंज होता, केवल उसके भौतिक गुण परिवर्तित होते हैं, है ना। अब हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि सर रासायनिक परिवर्तन हम लोग किसको बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन किसको बोलते हैं? आइए दोस्तों समझते हैं रासायनिक परिवर्तन की बात। तो रासायनिक परिवर्तन हम लोग किसको कहते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए आपको हमने एक कागज दिया, पेपर दिया, हमने बोला पेपर में आग लगा दो, आपने लगा दिया, ठीक है। अब पेपर क्या बन चुका है? क्षार बन चुका है। क्या बन चुका है दोस्तों? क्षार बन चुका है। पेपर में पहले हम राशन को दिया करते थे, अब उस क्षार में क्या राशन दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, है ना। तो ये क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। जैसे आग का लग जाना, आग का जलने लगना, दही का जम जाना, ये सब क्या है? ये सब आपका एक रासायनिक परिवर्तन है। क्या है भाइयों? रासायनिक परिवर्तन है ना। रासायनिक परिवर्तन है। जैसे और देख लीजिए, घी का पिघल जाना, ये सब क्या है? ये सब रासायनिक प्रोसेस के द्वारा होता है। जैसे लोहे में जंग लगना, ये हम उसको लगाने नहीं जाते, वो अपने आप हो जाता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। तो चलिए इसको डिफाइन करते हैं, और इस परिवर्तन के बारे में आज हम लोग तो बात करेंगे थोड़ा बढ़िया से, कि आज इस दुनिया में हर एक चीज परिवर्तित हो रहा, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो चेंज नहीं हो रहे। बस फोन उठाया, थोड़ा सा वीडियो देखा या कुछ देखा, इंस्टा देखा और फोन लगा दिया, बाबू ने थाना थाया। ए भाई, थाना कैसे बाबू ने थाएगा? थोड़ा सा आज देख लीजिए, अभी एक मामला चल रहा है आपका एसडीएम वाला, है ना। एसडीएम वाला, यूपी वाला कहानी तो आप लोग सुने ही होंगे। सोच के देखो, जब उस लड़की की शादी आज से 13 साल पहले होता है, हस्बैंड उसको घर जमीन जो भी है गिरवी रख करके पढ़ाता है और एसडीएम बनाता है। सोच के देखो, वो उसका नहीं होता है दोस्तों। जिन्होंने उसको उस लायक बनाया वो उसका नहीं होता, वो परिवर्तित हो जाते हैं। और आप 10 रुपया चॉकलेट देते हैं और कहते हैं बोल जिंदगी भर साथ देगा। अरे भाई, जिन्होंने एसडीएम बना दिया पढ़ा लिखा के, वो भी बीवी था उसका, उसके एक बच्चे भी हैं। तो सोचो, आपका ये 10 रुपया वाला चॉकलेट में वो आपको साथ दे देगा। इसलिए कहना है दोस्तों मेरे को कि ये बाबू और सोना वाला मत करो। बाबू और सोना को दुकान भेजो तेल लेना, और अपने कैरियर पे फोकस करो। पढ़ो, आज पढ़ोगे तो कल इसका फायदा मिलेगा।
और याद रखना दोस्तों, एजुकेशन ऐसा चीज है जो जमीन में पड़े हुए इंसान को आसमान तक पहुंचा देता है ना, आसमान की बुलंदियों में पहुंचा देता है। इसलिए आज से ठान लो, अभी से ठान लो कि नहीं, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, और इस बार मैट्रिक में टॉप करके दिखाना है। तो दोस्तों लग जाइए, इतना जोर शोर से लगिए कि आपका जो मार्क्स है, आपका जो परसेंटेज है, वो इंतजार करे कि वो भाई आ रहा है, उसी को जाने वाले हैं। ऐसा बनो दोस्तों। तो आइए अभी रासायनिक परिवर्तन को समझते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन किसको बोलेंगे? किसी पदार्थ का वह परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ प्राप्त होता है तथा पहले वाले पदार्थों के गुणों से बिल्कुल भिन्न होता है, उससे रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? रासायनिक परिवर्तन, है ना, रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लोहे में जंग लगना। क्या हो रहा है? लोहे में जंग लग रहा है ना। तो लोहे में जब जंग लगता है तो उसके ऊपर भूरे रंग का एक परत जम जाता है। क्या जम जाता है दोस्तों? एक भूरे रंग का परत जम जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन। पहले लोहा दूसरे कलर का था, अब लोहे का कलर चेंज हो चुका है। रंगों में चेंज हो जाना ही क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अवस्थाओं में चेंज हो जाना क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो क्यों ना दोस्तों, क्यों नहीं समझ में आता है ना? एकदम आ गया होगा। भाइयों से भी और दीदी लोग से भी कमेंट करके जरूर बोलिएगा, ताकि मेरा हौसला बने रहे, आप लोगों के लिए मेहनत करते रहे, है ना। तो आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कागज का जलना, दही का जमना, है ना, लोहे में जंग लगना। लाइट का भी प्रॉब्लम है थोड़ा सा, खैर देखिए, है ना। तो चलिए यहां पे हम लोगों ने रासायनिक परिवर्तन को भी क्लियर कर लिया। अब हम लोग जब रासायनिक परिवर्तन को क्लियर कर लिए हैं दोस्तों, तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। ये रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है? रासायनिक परिवर्तन होना, क्या रासायनिक परिवर्तन, अभी बोले ना, ये लोहे का जंग लगना, ये सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन है या फिर रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं, हाँ सर क्यों नहीं समझेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं। सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं दोस्तों, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। डिफाइन करने के बाद हम लोग इसको प्यार से समझेंगे, है ना। तो आइए डिफाइन कर लेते हैं। पहले इसको यहाँ पे ऐसे करके खींच देते हैं, और इस बंदे को भी यहाँ खींच देते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो, है ना। चलिए लिखते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ
पदार्थ मिलकर नए मिलकर एक या एक से अधिक, है ना, एक या एक से अधिक नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। अब देखते हैं यहां पे क्या कह रहा है कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक नए गुण वाले दूसरे पदार्थ का निर्माण करता है। जैसे आप देख लीजिए, जैसे कि बात करें तो हम यहां पे हाइड्रोजन ले रहे हैं दोस्तों, क्या हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन को मिलाएं, किसको, ऑक्सीजन को, अब भाई ऑक्सीजन को जब मिलाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, जल मिलेगा। आप देखिए हाइड्रोजन क्या है, एक गैस है, ऑक्सीजन क्या है, एक गैस है, हमको मिल क्या रहा है, जल मिल रहा है। अब बोलिए गैस और पानी का गुण एक जैसा होता है क्या? पानी पीने में काम आता है, पानी हमारी कोशिकीय क्रियाओं को करता है। क्या भाई ऑक्सीजन कोशिकीय क्रियाओं को करता है क्या? ऑक्सीजन क्या करता है दोस्तों, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में चेंज करता है, जिससे एनर्जी प्रदान होती है ना। हाइड्रोजन को जीवन का ईंधन कहा जाता है, क्योंकि ये भी हम लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल है। ये नहीं तो जल नहीं, जल कैसे बनेगा? तो देख लीजिए यहाँ पे ये अलग चीज है, ये भी अलग चीज है, और ये भी अलग चीज है। यानी जो हम लोगों को मिल रहा है ना, वो नए गुण वाला मिल रहा है, एक जैसा नहीं मिल रहा, यानी गुणों में अंतर आ रहा है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपने खाना खाया, चावल, हाँ बोल सर चावल ही तो खाए हैं, दूसरा कुछ, या फिर रोटी खा लिए, तो क्या भाई सुबह को जब जाते हैं तो रोटी निकलता है क्या? ना सर, वो तो दूसरा टाइप का होता है। तो देखिए वहां पे भोजन का पचना भी क्या, एक रासायनिक परिवर्तन है, अर्थात रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। तो दोस्तों अभी फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग समझते एकदम रासायनिक अभिक्रिया को क्लियर से। ले लीजिए भाई, तो चलिए भैया लोग, अब हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं को बढ़िया से समझ लेते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, लिख लेते हैं, जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती है तो निम्न परिवर्तन होते हैं, निम्न परिवर्तन होते हैं, निम्न परिवर्तन होते हैं। क्या क्या परिवर्तन होते हैं? या तो रंग में परिवर्तन होना, रंग बदल जाना। देखिए समझ जाइएगा उसी टाइम, जैसे लोहे का कलर कुछ होता है, कुछ दिन जब वायु की उपस्थिति में रख देते हैं तो उसका कलर भूरा हो जाता है, यानी रंग में बदलना, रंग का बदल जाना भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। दूसरी बात गैस का निकलना, गैस का निकलना। तीसरी बात तापमान में वृद्धि या ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, या फिर अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। तो दोस्तों इन ये चार चीज चारों एक साथ तो नहीं होगा, कोई एक भी हो जाए
तो समझ जाना कि वहां पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। या तो रंग में अगर परिवर्तन हो गया तो समझ लियो कि रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है। अगर रंग परिवर्तन नहीं हो रहा है तो अगर वहां से गैस निकल रहा है तो याद रखना रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अगर ये भी ना हो, ताप टेम्परेचर में यानी ताप में परिवर्तन हो गया तो समझ लेना कि वहां रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। और ये सब कुछ ना हो लेकिन अवस्था में यदि परिवर्तन हो यानी चारों में से कोनो एक भी हो जाए तो वो रासायनिक अभिक्रियाएं है। और हमारे दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को समझते हैं। यानी हमारे दैनिक जीवन में जो रोज होता है ना, वो क्या देखते हैं। हमारे दैनिक जीवन में होने वाली अभिक्रियाएं यार, हमारे दैनिक जीवन में कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती है? तो सबसे पहली बात, भोजन का पचना, वो भी क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है जो हम लोगों के डे टू डे लाइफ में होता है। भोजन का पचना क्या है भाई? एक रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है। क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है। दूसरा, जो डे टू डे लाइफ हो रहा है, दही, घर में दूध से दही तो बनाते होंगे ना, तो दही का जमना, ये भी क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। अगर आपको बोलूं और, तो श्वसन, क्या दोस्तों? श्वसन, सांस लेना, श्वसन लेना है ना, सांस लेना, ऑक्सीजन को अंदर लेना, क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। और श्वसन भी क्या होता है दोस्तों? श्वसन भी एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। और तीसरा, लोहे में जंग लगना। नेक्स्ट क्या? लोहे में जंग लगना। तो लोहे में जो जंग लगता है ना, ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। ये थोड़ा ज्यादा दिनों तक चलता है। हो सकता है 5 दिन में जंग लगे, 10 दिन में लगे, महीना भर लग जाए। लेकिन भोजन का पचना, महीना भर लगेगा तो बचेगा आदमी? नहीं बचेगा ना। दही का बनना, श्वसन सेकंड में होता है ना। तो ये सब क्या है? हमारे दैनिक जीवन में होने वाले रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। आइए अब हम लोग बात करते हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं को क्लियर समझते हैं दोस्तों। इतना क्लियर समझाएंगे कि आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे रासायनिक अभिक्रिया को। तो रासायनिक अभिक्रिया हमने यहां पे देखा था, क्या? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब मिलाया, ऑक्सीजन को जब मिलाया तो हमको क्या मिला? जल मिला। दोस्तों इस साइड जो आपको दिख रहा है, ये तीर का निशान को हम लोग विल गिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लिख दे रहे हैं यहां पे, विल गिव, है ना, विल गिव। तो यहां पे थोड़ा सा समझिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके जल बन रहा है। यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन ले रहा है? ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है। और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है दोस्तों, उसको बोलते हैं अभिकारक। अभिकारक, है ना, रिएक्टेंट। और जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के बाद वो जब कोई नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उस नए पदार्थ को हम लोग उत्पाद कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? उत्पाद यानी प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। अब आइए थोड़ा सा इसको भी डिफाइन कर लेते हैं ताकि अच्छा लगेगा। और नहीं तो एक काम करते हैं, इसको पूरा अच्छा से समझेंगे तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा मिटा देते हैं। चलिए अभिकारक को आराम से समझते हैं। अरे ऐसे भी समझ में आ गया होगा कि बाएं साइड वाले को, बाएं साइड जो भी पदार्थ है उसको अभिकारक बोलते हैं, और इससे जो मिलकर के बनता है उसको उत्पाद कहते हैं। तो आइए देखते हैं अभिकारक। अभिकारक किसको बोलेंगे?
वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हिस्सा लेना, भी भाग लेता है, उसे अभिकारक कहा जाता है। अभिकारक कहा जाता है। एग्जाम्पल हम लोग यहां से भी देख सकते हैं। देखिए, ये हाइड्रोजन जो आपको दिख रहा है और ये ऑक्सीजन जो आपको दिख रहा है, ये क्या आपका बाएं साइड जो दिख रहा है ना, ये दोनों जब मिलेगा तो आपको क्या देगा? जल देगा। तो इस साइड वाला, ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है ना भाई, ये दोनों क्या कर रहा है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है। और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसी को अभिकारक कहते हैं। वही तो लिखे हैं हम ना। तो इस साइड में जो आपको दिख रहा है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, वो आपका क्या है? अभिकारक है। अब थोड़ा सा उत्पाद देख लेते हैं डिफिनेशन के साथ। उत्पाद लिखेंगे वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है, उसे उत्पाद कहा जाता है। बुझे? तो यहां पे अब देख लीजिए, इसका एग्जांपल अगर यहीं से ले लेते हैं भाई, या फिर लिख लेते हैं एक बार, क्या? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन विल गिव जल। तो ये दोनों तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, तो ये अभिकारक है, लेकिन इन दोनों के मिलने से क्या बना? आपका जल बना। और यही जल आपको जो विल गिव के बाद दिखाई देगा, उसी को उत्पाद कहते हैं दोस्तों। तो यहां तक हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया को कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।